सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेसिक मैथ्स का। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो कंटेंट है उसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें डेफिनेशन पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर मैं तुम्हें इंटीग्रेट करना दे रहा हूँ तो तुम्हें इंटीग्रेट करना आना चाहिए, उस फंक्शन का तुमसे इंटीग्रेशन निकलना चाहिए, इतना काफ़ी है। बट फिर भी बस तुम इतना जानो कि इंटीग्रेशन जो है हमारा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है हमारा इंटीग्रेशन। या तो ऐसे बोलो या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन में चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन में हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं। इतना जानना हमारा काफ़ी है इंटीग्रेशन का। अब ये सवाल आता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक जनरल अलजेब्रिक फंक्शन दूँ जो एक बेसिक सा होगा, अगर मैं तुम्हें y देता हूँ और इसको मैं एक जनरल अलजेब्रिक फंक्शन लिखता हूँ, तो ये a मान लो कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर है x, उसकी पावर है n। हमसे बोला गया चलो इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो अब हम कैसे करेंगे? कोई भी एक जनरल अलजेब्रिक फंक्शन है, चाहे इसमें मैं कुछ भी जोड़ दूँ, bx 5n प्लस कोई कांस्टेंट भी अगर जोड़ दिया तो हम कैसे करेंगे, इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो। तो हमारा ये फंक्शन है y। अब कहा गया इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। वैसे इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ तुम्हें सिखाऊँ। हम उसी फंक्शन पर इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे। तो चलो इससे पहले मैं शुरू करता हूँ। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा जो एक अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें किसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो डी हमारा, ये तुम्हें ये जो डी दिख रहा है ना, उसके साथ जो भी लगा रहे हम उसको उस फंक्शन में ही इंटीग्रेट करते हैं। जैसे वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था ना, जैसे हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखना है हमें d के साथ क्या लगा हुआ है। अगर मैं तुम्हें दे देता, एक मिनट, अगर मैं तुम्हें दे दूँ a x की पावर n dA, तो अब इस केस में हमारा a इंटीग्रेट होगा, x हमारा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर इस केस में x की पावर n को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम निकाल देंगे बाहर, फिर x की पावर n dx ऐसा लिखा। एक मिनट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू कितना था, हाँ हे। अब क्या करने वाले हैं, हमें वो उसको ध्यान से देखना है। हम लिखेंगे x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। और आखिर में क्या करेंगे, a था, a को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन में जो y निकल जाएगा हमारा a x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय में n प्लस 1 प्लस c। तो अगर हमें एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उससे कहा गया हमें कि इंटीग्रेट करो उस अलजेब्रिक फंक्शन को, तो हम कुछ इस तरह कर देंगे। अब हो सकता है ये पूरा वेरिएबल है तुम्हें समझ नहीं आया हो, तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने कहा y इज इक्वल टू 5 x की पावर x स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो हम इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे 5x²। हमें कहा गया है x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो dx लिख देंगे, ठीक है। अब क्या, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, x² dx हमने लिख दिया। अब अगेन हमारा d के साथ x लगा हुआ है, यानी x को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। क्या बताया था मैंने, यहाँ पे x एज इट इज़ लिखेंगे, n था यहाँ पे 2 की जगह, तो n+1 हुआ था, यानी 2+1 डिवाइडेड बाय ये 2+1 प्लस c, यानी क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 5x³ डिवाइडेड बाय 3 + c। ये आ गया हमारा इंटीग्रल ऑफ y। जो हमें फंक्शन दिया था उसको हमने इंटीग्रेट जब किया तो हमारा ये फंक्शन मिला हमें। अब तुम पूछ रहे होगे ये c क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग तो c बेसिकली एक कांस्टेंट है हमारा। मैं ऐसे क्या कहते थे, मैं इसको भूल रहा हूँ, इसको कोई कांस्टेंट कहते थे, खैर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब जब मैंने तुम्हें इससे शुरू में कहा था ना कि जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो तुम्हें फैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को अभी अगर डिफरेंशिएट कर दूँगा ना तो ये हमारा वापस ये आ जाएगा। चलो तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फंक्शन कितना है 5x³ डिवाइड बाय में 3 + c। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब 5/3 को हम अलग निकाल लेंगे और यहाँ पे x³ है ना, तो x × 3 × x², 5x²। ये देखो आ गया ना ये। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो। चलो एक और एग्जांपल करता है। मैंने लिखा y = 2x² + 5x + 5t dx। हमें कहा गया कि इंटीग्रेट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक मिनट ये, ठीक है। हमें y को d के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम सबसे पहले y लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सब पे इंटीग्रेशन का सिंबल चला जाएगा, ठीक है। 2x² + 5x + 5t, हम सब पे इंटीग्रेशन का सिंबल डाल देंगे। इंटीग्रेशन dx एंड dx। सॉरी, ये वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन हो गया है, तो सबको हम अलग अलग करेंगे। ये मैंने बताया 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx + 5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx + 5। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि देखो यहाँ पे dx है, यहाँ पे तो x की पावर 0 है, x है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसे में 5t निकालें, यहाँ पे dx लिखें, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है x की पावर 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। x की पावर 0 है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे x की पावर 0 थी, तो हम इसको ऐसे करेंगे x 0 + 1 तो ये तो हमारा x बन गया, तो यहाँ पे ये बन गया है, और हम यहाँ पे c को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमने y को इंटीग्रेट कर दिया और हमारा फंक्शन इंटीग्रेट होके कुछ इस तरह आ रहा है। हमने c को कॉमन निकाल लिया। तो ये तो था बेसिक इंटीग्रेशन।
अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये क्या है बताते हैं। ये यहाँ पे एक सिंबल है इंटीग्रेशन का और यहाँ पर भी एक सिंबल है, सॉरी। अब ये जो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर में, यहाँ नीचे में और ऊपर में लिखा, इसको कहते हैं हम लिमिट। इसको कहेंगे हम लोअर लिमिट एंड इट इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। इसको कहेंगे हम लोग लोअर लिमिट और इसको कहेंगे हम अपर लिमिट। अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन में हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता है तो उस इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब हमें यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी गई हो, हम इंटीग्रेशन कर तो रहे हैं बट बिना किसी लिमिट्स को जाने, बिना लिमिट के, तो उसे कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर चुके होंगे तो हमें आखिर में एक कांस्टेंट जोड़ना है प्लस सी, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता, हम इसमें कांस्टेंट को नहीं जोड़ते हैं, बस इतना ही हमें जानना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो, और जब हम एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पे करते हैं, सॉरी, एग्जांपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। कहा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसे कहा गया कि इंटीग्रेट करो फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5। हमें ये दे गया, चलो 5 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। हमें कहा गया इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको लिखना चालू करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट एंड x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम 1 टू 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 1 टू 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3। तो हम कैसे करेंगे, जो हम पहले करते आ रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, सबसे पहले वही करेंगे, वहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम 2 को अलग किया, 1 टू यहाँ पर 3 लिमिट्स पुट किए हैं, एक्स स्क्वायर dx करना है। तो इन सब का जो इसका हमारा जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2/3, ठीक है, x क्यूब। अब क्या करो, यहाँ पर इसको एक डब्बा बना लो, 1 और 3 लिख दिए यहाँ पर हम। अब क्या करने वाले हैं, 2/3 को ऐसे रखने दो। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैसे लिखने वाले हैं, अपर लिमिट, एक मिनट सॉरी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब डब्बा बना देंगे और नीचे में जो लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे, और इसको कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 2/3 x क्यूब 1 3। तो सॉल्व करते हैं,
एक्स क्यूब, एक्स की जगह हम 1 और 3 को पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने 3 डाला, क्यूब माइनस करना है हमें 1 का क्यूब, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे 2/3 27 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 26 इज इक्वल टू 52/3। ये इंटीग्रेटेड y, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ y आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें बस इंटीग्रेशन को इतना जानना है। जब मैं अलजेब्रिक फंक्शन मैंने पढ़ा दिया है और जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अब हम उस वक्त इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम पढ़ने वाले अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बारे में। और अगर तुम्हें एक एडवांस लेक्चर चाहिए कि इंटीग्रेशन का काम क्या होता है तो मैं तुम्हें वही बता दूंगा। बेसिकली हम ना इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करते हैं। अगर तुम शौक हो सकते हो कि इंटीग्रेशन से हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बट इंटीग्रेशन में बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ सकते हैं और उससे हमारा एरिया निकल जाएगा। इसके बारे में हम कई फ्यूचर में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।